तुला राशि वाले दोस्तों सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ी हलचल लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी पंचम भाव इस सप्ताह एक युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। जरा सोचिए, बुद्धि, प्रेम और संतान के भाव में चार चार बड़े ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या मंजर होगा। एक तरफ शुक्र और बुध जो जीवन में रंग भरना चाहते हैं, राजयोग बना रहे हैं, और दूसरी तरफ सूर्य और राहु का ग्रहण योग जो सब कुछ धुंधला करना चाहता है। 13 फरवरी की तारीख आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्या यह ग्रहण योग आपकी लव लाइफ को निगल जाएगा, या बुध आदित्य योग आपको करियर में नई ऊंचाई देगा? सवालों के जवाब गहरे हैं, और अगर आप सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से बात करने वाले हैं आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक यह सप्ताह आम दिनों जैसा नहीं है। ग्रहों की चाल पल पल बदल रही है, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर, आपके दिल पर और आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जो ग्रह कह रहे हैं वही आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप आने वाले तूफान के लिए पहले से तैयार हो जाएं। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह का ग्रहों का गिनित क्या है। देखिए तुला राशि वाले दोस्तों, पिछले सप्ताह बुध और शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान कुंभ राशि में आ चुके हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, और उनका पंचम भाव में आना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देवी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सप्ताह के आखिरी दिनों में आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, इन चार ग्रहों का जमावड़ा लगेगा। इसे हम चतुर्ग्रह योग कहते हैं। पंचम भाव पर राहु और सूर्य का मिलन एक ग्रहण योग का निर्माण करेगा, लेकिन साथ ही 13 तारीख से पंचम भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा, जो विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के लिए सहयोगी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार करेंगे। शनिदेव छठे भाव पर डटे हुए हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है, जो भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं। केतु लाभ स्थान पर। तो चलिए एक एक करके जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। सेहत के मामले में यह सप्ताह आपको दोहरी चुनौती देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके चौथे भाव, चतुर्थ भाव, छाती और हृदय का होता है। जिन दोस्तों को बीपी या चेस्ट से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें 9 से 12 तारीख के बाद बहुत सतर्क रहना होगा। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सीने में जलन या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है। जैसे ही 13 तारीख को सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां राहु पहले से है। यह पेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपको फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह तामसिक भोजन और बासी खाने से बिल्कुल परहेज करें। पानी ज़्यादा पिएं और सुबह की सैर जरूर करें। अब बात करते हैं यह सप्ताह शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांचक लेकिन कंफ्यूजिंग भी रहेगा। देखिए, पंचम भाव बुद्धि और विद्या का है। वहां बुध और शुक्र की मौजूदगी आपकी क्रिएटिविटी को चार चांद लगाएगी। खासकर जो विद्यार्थी फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, फिल्म लाइन या आर्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए नए आइडियाज आएंगे। 13 तारीख के बाद बुध आदित्य योग बनेगा, जो आपकी स्मरण शक्ति को तेज करेगा।
लेकिन एक काला सच यह भी है कि वहां राहु महाराज भी संचार कर रहे हैं, और राहु का काम है भटकाना। पढ़ाई करते समय आपका मन बार बार मोबाइल की तरफ भागेगा, दोस्तों के साथ घूमने का मन करेगा, आपको लगेगा कि सब याद है लेकिन एग्जाम में भूल सकते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। राहु के इस माया जाल को आपको अपनी मेहनत से काटना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वाले दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। पंचम भाव प्यार का भाव है, वहां शुक्र तो है जो रोमांस देना चाहते हैं, लेकिन सूर्य और राहु का ग्रहण योग रिश्तों में गलतफहमी और शक का जहर घोल सकता है। आप अपने साथी पर बिना वजह शक कर सकते हैं, या फिर आपका साथी आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल सकता है। अहंकार यानी ईगो रिश्तों के बीच दीवार बन सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में आग लगाने के प्रयत्न कर सकता है, लेकिन मेरी सलाह है कि इस सप्ताह अपने कान कच्चे ना रखें। जो देखें उस पर विश्वास करें। जो दोस्त सिंगल है उन्हें कोई अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अभी किसी भी नए रिश्ते में कूदने की जल्दबाजी ना करें। दाम्पत्य जीवन के संबंध में सप्ताह की शुरुआत में मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति सुधर जाएगी। जीवन साथी के साथ शांति से बात करें। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका करियर और पैसा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको उतार चढ़ाव दिखाएगा। शनिदेव छठे भाव पर है, जो नौकरी पेशा दोस्तों से जी तोड़ मेहनत करवाएंगे। ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, बॉस की नजरें आप पर होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। शनिदेव न्याय करते हैं, देर से ही सही लेकिन परिणाम अच्छा मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए मैं एक चेतावनी देनी चाहता हूं। पंचम भाव में सूर्य और राहु है, यह शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी और जुए का भी भाव है। राहु आपको लालच दे सकता है, आपको लगेगा कि पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन गलती से भी इस सप्ताह बड़ा रिस्क ना ले। यह ग्रहण योग आपकी जमा पूंजी को भी ग्रहण लगा सकता है, फंसा सकता है। 13 तारीख के बाद अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन वह पैसा टिकेगा या नहीं यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। खर्चों पर लगाम लगाएं, क्योंकि पैसे का बहाव बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा। संतान पक्ष की बात करें तो माता पिता को थोड़ी चिंता सता सकती है। बच्चों का जिद्दी स्वभाव आपको परेशान करेगा। अगर आपकी संतान बड़ी है तो उनके करियर को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। उन पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय दोस्त बनकर बात करें तो समस्या का हल निकल जाएगा। दोस्तों, यह तो थी बड़े ग्रहों की बात, लेकिन जो ग्रह हमारे मूड को हर दिन प्रभावित करते हैं वह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, और तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की चाल इस सप्ताह क्या खेल दिखाने वाली है, आइए विस्तार से जानते हैं। सप्ताह का आगाज यानी 9 फरवरी सोमवार का दिन चंद्रमा आपकी अपनी राशि तुला पर ही रहेगा, इसलिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी। सोमवार के दिन आप खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, चेहरे पर एक अलग चमक होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे भी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है या कोई नया काम शुरू करना है तो सोमवार का दिन बेस्ट है। इस दिन आप अपने लिए जिएंगे, खुद को पैम्पर करेंगे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख की रात बीतेगी सावधान हो जाएं। 10 तारीख लगते ही रात के 1:10 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी अपनी शक्ति खो देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और यह गोचर आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव पर होगा। 10 फरवरी की सुबह से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक यह समय आपके लिए रेड अलर्ट जैसा है। नीच का चंद्रमा आपकी वाणी को कड़वा कर सकता है। आप अनजाने में अपने परिवार वालों या दोस्तों को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। परिवार में क्लेश का वातावरण बन सकता है। पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। इस दौरान कोई भी बड़ा पेमेंट ना करे तो बेहतर है। मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर बना रहेगा।
आपको लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ नीच चंद्रमा का प्रभाव है। इस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। फिर आएगा बदलाव का समय। 12 फरवरी दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी राशि का तृतीय भाव है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे आप बहुत राहत की सांस लेंगे। पिछले 2.5 दिनों का तनाव हवा में उड़ जाएगा। तीसरा भाव साहस पराक्रम का है। आपकी खोई हुई एनर्जी वापिस आ जाएगी। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। आप फिर से एक्टिव हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपने काम को तेजी से निपटाएंगे। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में हैं तो 12, 13 और 14 तारीख का दिन आपके लिए गोल्डन चांस है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सबका दिल जीत लेंगे। छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है जो फायदेमंद रहेगी। और अंत में बात करते हैं वीकेंड की। 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि 12:41 पर चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव है। वीकेंड पूरी तरह से घर परिवार को समर्पित रहेगा। आप काम काज छोड़कर घर पर आराम करना पसंद करेंगे। माँ की सेहत का ध्यान रखें। घर में कोई धार्मिक आयोजन या छोटी पार्टी हो सकती है। हालांकि वहां मंगल भी है, इसलिए घर के किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर रविवार का दिन शांति और सुकून भरा रहेगा। तो दोस्तों निचोड़ यह है कि 9 तारीख बेहतरीन है। 10 और 11 को जुबान पर ताला लगाएं। 12, 13, 14 को जमकर मेहनत करें। हौसले बुलंद रहेंगे। और 15 को आराम करें। 13 तारीख को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद एक छोटा सा उपाय जरूर करें। रोजाना सुबह उठकर सूर्यदेव को जल में थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करें और पक्षियों को दाना डालें। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होगा और सूर्य को बल मिलेगा। जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन जो अपनी बुद्धि और संयम से काम लेते हैं वही तुला राशि वाले असली बाजीगर कहलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सप्ताह को अपनी समझदारी से बेहतरीन बना लेंगे। अगर आपको मेरी यह कोशिश और यह विस्तार से दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाती है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या जय शनिदेव जरूर लिखें ताकि कष्टों से मुक्ति मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।